स्कूल में थे, मुझसे 1 साल कम मेरी बहन के साथ स्कूल में थे, तो ताल्लुकात वहाँ से भी हैं। तो एक तो घर के ताल्लुकात हैं और फिर जम्मू कश्मीर के पंजाब के साथ रिश्ते तो हम सब जानते हैं। मेरे घर के दादा के वक्त से लेके अभी तक तो वो सिलसिला तो चलता ही रहता है। बदकिस्मती से मुझे इससे पहले अमृतसर आने का मौका नहीं मिला है। पहली बार आया हूँ, लेकिन सुना है एक बार यहाँ पानी पी लेते हो तो फिर बार बार आते हो, तो मैं टूट टूट के पानी पे पड़ चुका हूँ जब से आया हूँ। पानी पीता रहा और अब उम्मीद करता हूँ कि वापस आने के मौके जो हैं वो मिलते रहेंगे। अब आप लोग सवाल करिए तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। सर, आज की मीट के बारे में कुछ खास? अब नहीं, ये इनकी संस्था है, ये काफ़ी मतलब एक तो अमृतसर के समाज के साथ जुड़े हुए हैं और कई तरह के इस तरह के इवेंट्स होते हैं। इनकी कोशिश है कि हर महीने किसी न किसी अलग विषय पे इस तरह का कोई इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हो। कभी बुक्स को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, सोशल इश्यूज़ को लेके, एक तो एक तरफ वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, दूसरा एक कैंसर का एक कंडीशन है, सर्विकल कैंसर, जिसका बाकी दुनिया ने इतना खास नज़र लिया नहीं है क्योंकि उनके यहाँ इतना उसका असर नहीं पड़ता जितना हमारे यहाँ पड़ता है। तो इनकी एक बहुत बड़ी कोशिश है कि उसके तरफ थोड़ी सी जो है थोड़ा सा लोगों का ध्यान जाए, और इस सिलसिले में मुझे कहा गया है कि ये एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज करते हैं अप्रैल में। तो मैंने सोचा अगर मेरे आने से थोड़ा सा इनकी जो कोशिशें हैं उसमें इनको थोड़ी सी मदद मिलेगी तो मैं भी अपना फ़र्ज़ इस तरह पूरा कर जाऊँ। सर, J&K में 370 हटाने के बाद आपके मुताबिक कितना बदलाव हुआ है ज़मीनी स्तर पर? बदलाव तो हुआ है, लेकिन क्या बेहतरी आई है या नहीं, सवाल वो है। बदलाव अच्छे के लिए हो सकता है, बुरे के लिए हो सकता है। कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि बदलाव नहीं आया है, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या बेहतरी आई है तो मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा कि जो हमसे कहा गया था कि 370 हटने के बाद अमन होगा, हिंसा की घटनाएं जो हैं वो नहीं होंगी, आतंकवाद ख़त्म होगा, तरक्की होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगा, वो सारे गलत साबित हुए। पिछले साल के हालात आपके सामने हैं। साल की शुरुआत अप्रैल में बैसरन के हमले से और साल का ख़ात्मा दिल्ली के विस्फोट से, तो उसी से आपको पता चल जाता है कि जो हमें कहा गया था और जो हकीकत है दोनों में फ़र्क है। सर, आफ्टर पहलगाम अटैक हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो है काफ़ी कम हो चुके थे। मैं खुद पिछले हफ्ते गया तो लोग कह रहे थे कि लोग बहुत कम आ रहे हैं, तो आपकी सरकार की ओर से कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? हमने उस पहलगाम के हमले के बाद मुकम्मल कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हमारी ये भी कोशिश रही कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम पहलगाम के हमले का नतीजा जो है रुपए और पैसे में तोल रहे हैं, क्योंकि बेगुनाह लोगों का खून बहा वहाँ पे, और अगर उस खून को हम पैसों में तोलना शुरू करें कि देखिए जब यहाँ हमला हुआ तो हमारे टूरिज़्म को नुकसान हुआ, वो गलत होता। तो हमारी कभी कोशिश नहीं थी कि पहलगाम के हमलों को हम टूरिज़्म के मामले में तोलें, लेकिन कोशिश जैसे मैंने कहा हमारी रही कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म का सिलसिला जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाए। पिछले साल हमारे लिए मुश्किल रहा, जब बढ़ना शुरू हुआ तो दिल्ली के हमले के बाद दोबारा एक धक्का पड़ा, लेकिन सर्दियों में जब से बर्फ़ शुरू हुई तब से लोगों का आना जाना थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन हम इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करेंगे। हमने पहले भी इसमें गलती की और फिर मार खाया। हम बड़ा चढ़ा के जो है आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि इतने लाख लोग आए, इतने करोड़ लोग आए, और खामखा जो आते हैं वो निशाना बन जाते हैं। तो मुझे लगता है हमें टूरिज़्म प्रमोशन
जो है अपना करना चाहिए, लेकिन नंबर्स और हम कितने कामयाब हैं उस पर हम थोड़ा जो है कम ही बात करें तो बेहतर होगा। सर, मनरेगा स्कीम को बंद किए जाने को लेकर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ, आप कैसे देखते हैं? ना, बंद नहीं किया गया है, उसमें तब्दीलियां लाई गई हैं। सबसे पहले तो उसका नाम बदला गया, जिससे हम सबको एतराज़ है। आपने महात्मा गांधी का नाम हटा के उसका नाम ही बदल दिया। पहले तो वो आपने गलत किया। दूसरा, फिर आपने स्कीम के जो उसका जो मकसद था उसको ही कमज़ोर किया। अब मेरे जैसे जगह जो हैं उन पर असर कम पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले भी 90-10 के लिहाज से इसमें फंडिंग होती थी, आगे भी इसी पैटर्न पे हमें फंडिंग मिलेगी। लेकिन अब पंजाब में बैठे हैं, तो जहां पंजाब को पूरा पैसा मरकज़ की तरफ से आता था मनरेगा के तरह के लिए, अब क्या नाम रखा है इसका, राम जी राम जी अब जी राम जी के स्कीम के लिए पैसों का इंतज़ाम काफ़ी हद तक रियासतों को खुद करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि मरकज़ ने अपना बोझ जो है उठा के रियासतों के कंधों पर डाला है, जो अच्छी बात नहीं है। मरकज़ के पास बहुत पैसा है, रियासत जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर रियासत मरकज़ ही थोड़ा सा ये बोझ बर्दाश्त करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोनों तरफ से एतराज़ है, एक तो नाम बदलने पे और दूसरी चीज़ पे। लंबे समय से J&K में अब आपने ना बहुत सवाल किए, इस तरफ आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में अभी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप बताइए, व्हाट इज योर टेक ऑन इंडस वाटर? मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूँ, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाए, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया, और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला, जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उसमें हमें रोज़गार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए एक हमसाए के तौर पर हमने ज़्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज़ को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फ़ायदा होगा। एक जेहलम पे एक नेविगेशन बैराज, जिसको तुलबुल नेविगेशन बैराज कहा जाता है, सोपोर के पास, उससे वुलर में पानी बढ़ जाएगा, जेहलम का लेवल बढ़ेगा। एक तो बिजली की पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी और हम जेहलम पे जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अखनूर के पास चिनाब से पानी निकालना, ताकि जम्मू शहर को हम वो पानी फीड कर सकें। हमें लगता है कि आने वाले फिर 20-30 साल के लिए जो है जम्मू को पानी की किल्लत नहीं होगी। दोनों चीज़ों पे मरकज़ से बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनमें तेज़ी लाई जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सिल्ट से भरे हुए हैं, चाहे वो सलाल हो, दुलहस्ती हो, बाकी हो, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनकी डीसिल्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है इस मौके का फ़ायदा लेके उनका सिल्ट जो है हमें खाली करना चाहिए। सीबीआई ने इंक्वायरी की रिपोर्ट सबके सामने रखी गई। जो उसके लिए कसूरवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। कुछ अब इस दुनिया में रहे नहीं, जो रहे हैं उनको जो है पकड़ने या वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा इसमें और क्या कहना है ना, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको गवर्नमेंट के कहने पर भरोसा नहीं है, या आप मानते हो कि छती सिंहपुरा के पीछे कोई और साजिश है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं गलत इंसान हूं ना ये सवाल करने का, क्योंकि मेरा जवाब आपको मुतमईन नहीं करेगा। मैं इतना ही कहूँगा, इससे आगे कहूँगा नहीं। सर, जम्मू कश्मीर को अलग अलग राज्य की सर मान्यता की जा रही है। अब लद्दाख का तो बेड़ागर कर ही लिया इन्होंने अलग करके, अब जम्मू का बेड़ागर करना चाहते हैं। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे जाके जम्मू का क्या हाल करेंगे ये। जम्मू का इन्होंने बार बार जो है सत्यानाश किया। जम्मू की इकॉनमी जो है, और जम्मू खासकर जम्मू शहर बहुत हद तक दरबार मूव पर डिपेंड होता था।
हम लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को रिवाइव किया, नहीं तो ये बंद हो गया था। और अब आप देखिए पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज का हाल किया, यहाँ बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हम वो लोग हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो है एहतजाज करके उसको बंद करवाते हैं, और बंद करवाने के बाद हम खुशी महसूस करते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तोप काम किया है मेडिकल कॉलेज बंद करके। अगर यही इनको जम्मू के साथ करना है तो ले लीजिए अपना अलग रियासत और करिए उसका बेड़ा गर्क जिस तरह लद्दाख का किया हुआ। सर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के आपसी रिश्ते और बेहतर हों और कारोबार बढ़े, उसके लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? अब हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी से ताल्लुकात अच्छे हैं। मैंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया जहां बीच बीच में थोड़ी रिश्तों में खटास आ जाती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से और सियासी जो भी हुकूमत यहाँ बनती है उनका जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ ठीक ही ताल्लुकात रहते हैं। जो भी पंजाब का मुख्यमंत्री होता है, और ख़ासकर इन दिनों हमारी और पंजाब की हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा आपके मुख्यमंत्री साहब श्रीनगर आए थे, सिखों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ जिसमें मुझे खुद शामिल होने का मौका मिला, और हम चाहते हैं कि इसी तरह ताल्लुकात जो हैं वो बने रहें। सर, जैसे पंजाब की नौजवान पीढ़ी को लगातार बदनाम किया है नशे को लेकर, अब जम्मू कश्मीर के नौजवान को भी लगातार टारगेट किया है कि नशा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ चुका है जम्मू कश्मीर। अब ये आप दो तरफ से देख सकते हो, एक तरफ से आप आंख बंद करके कह सकते हो ना आपके बदनाम किया जा रहा है लेकिन है नहीं कुछ, लेकिन हकीकत यह है कि नशीली दवाइयों का असर है, इस्तेमाल हो रहा है, और जब हम सिर्फ ये कहते हैं ना हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम हकीकत से जो है हकीकत को जो है इनकार करके कहना चाहते हैं कि यह मसला ही नहीं है। हमें सबसे पहले तो हमें ये कबूल करना चाहिए कि एक मसला है। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो गलत होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक मसला बना हुआ है नशीली दवाइयों का इस्तेमाल का, ड्रग्स का, चाहे वो जम्मू के तरफ हो या कश्मीर के तरफ हो। बॉर्डर्स हमारे मिलते जुलते हैं और हमारी लगातार कोशिश है, और इस कोशिश में पिछले 1-2 साल से हमने कामयाबी हासिल की है। ड्रग यूज़ जो है वो कम होता जा रहा है, उसको हम और जो है तवज्जो देके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सर, एक आपने बोला पिछले दिनों सीएम साहब गए थे जो सिखों का बड़ा मटन सर, मटन गुरुद्वारा साहब का एक काफी चेर से डिस्प्यूट चल रहा है, गुरुद्वारा बनाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही, उसको वहाँ बना हुआ है ना जमीन और मांग रहे थे, जमीन जो एक्चुअल जमीन है उसका विवाद है जो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, वापस जाके पता कर लूंगा। सर, आपके फादर साहब अक्सर ही आते रहते थे, हमने धर्मयुद्ध मोर्चा की पिक्चर देखी है, उसमें भी वो कई बार गोल्डन टेंपल में आ रहे थे। आप तो पहली बार आ रहे हैं, पहले कभी मौका नहीं मिला ना। वो हमेशा कहते हैं बुलावा, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप लाख कोशिश करो नहीं आ पाओगे, क्योंकि बुलावा नहीं आया ना। मतलब जम्मू कश्मीर में भी एजुकेशन चलता रहा है फेडरलिज्म के हक में, है ना, पंजाब में भी एक सिमिलरिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं पंजाब पहली बार आ रहा हूँ, पंजाब तो मेरा आना जाना रहा। अब चलिए अमृतसर नहीं आ पाया, अब चलिए अभी तक नहीं आ पाया। आप कितनी बार कश्मीर आए हो ना? चलिए ठीक है, ओके चलिए। बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो बांग्लादेश में जो इस समय सिचुएशन है, हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, और जो सबक हम बांग्लादेश को पढ़ाते हैं उस सबक पर हमें खुद भी अमल करना चाहिए। हम बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में हमें चिंता है, अच्छी बात है। यहाँ पे माइनॉरिटीज जो हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करते हैं, हम मेडिकल कॉलेज ही बंद कर देते हैं, तो अब अच्छी बात है। हमें बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में हमें अपना जो कंसर्न है वो जाहिर करना चाहिए, लेकिन उसी तरह हमें अपने भी माइनॉरिटीज का अपने मुल्क में ख्याल रखना चाहिए।